आई एम फाउंडर ऑफ वेल्थ मल्टीप्लायर। हम आज बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए या स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये पैसे का खेल है और ये गैम्बलिंग है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लाइटर वे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। अगर आप सही सिस्टम से जाओगे तो जरूर से आपका पैसा बढ़ेगा। वर्ल्ड की कहीं के भी बात करें, इंडिया के मुकेश अंबानी से लेके वर्ल्ड के वॉरेन बफेट की बात करें, तो सारे लोग, ज्यादातर लोग, या पहले टॉप 10 इन्वेस्टर्स की बात करें वर्ल्ड के बिलियनर्स की, तो पहले टॉप 10 बिलियनर्स में जितने भी लोगों ने पैसा बनाया है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट से बनाया है और इन्वेस्टमेंट से बनाया है। तो जैसे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो एक मैं छोटी सी शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा। खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके, यही दस्तूर है स्टॉक मार्केट का यारो। जिसे खरीदा उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे खरीद ना सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कोई भी चीज करोगे तो आपको रिस्क होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम छोटे थे तब हमने साइकिल चलाना शुरू किया, उसके बाद शायद टू व्हीलर चलाना शुरू किया, उसके बाद फोर व्हीलर चलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे जब हम पहले दिन साइकिल चला रहे थे या पहले हफ्ते चला रहे थे, वहां पे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, बहुत लोगों की हमने बात सुनी, उसके बाद हम आगे चलते गए। उसके बाद हमने टू व्हीलर चलाया तो साइकिल का एक्सपीरियंस आपको टू व्हीलर में थोड़ा सा मिला, तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हम आगे चले। उसके बाद हम कार चलाना सीखे, तब स्टार्टिंग में शायद हम एक्सीडेंट भी हुआ या ब्रेक फेल हो गई या बहुत शॉर्ट ब्रेक लग गई, ऐसा कुछ भी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कार चलाते चलाते गाना भी सुन सकते हैं रेडियो में, ऑडियो में, या सीडी में, या पेन ड्राइव में। उसके साथ साथ फोन पर भी बात कर सकते हैं। अभी हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमने प्रोसेस फॉलो किया। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रोसेस फॉलो करोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, तो आपको कोई रिस्क नहीं लग रहा है। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं कि एक का दो हो जाएगा, एक साल में एक का दो हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड के इतने सारे लोग, जैसे स्टीव जॉब्स है, एप्पल का फोन बेच रहे हैं, तो वो फोन नहीं बेचेंगे, वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। एलन मस्क की बात कर लेते हैं या मुकेश अंबानी की बात करते हैं, तो वो जियो नहीं चलाते या फिर ऑयल नहीं निकालते, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सही तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जरूर बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे। इंडिया की अगर बात करें तो दो मुख्य एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले 22-23 स्टॉक एक्सचेंज थे रीजनल, वो सारे बंद हो गए और ये स्टॉक मार्केट शुरू हुए। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया की बात करें तो सबसे पहले बनियन ट्री, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई में बनियन ट्री, एक जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे कुछ लोग इकट्ठा होके कुछ पैसे की, कॉटन की, कमोडिटी की आप्ले करते थे। तो वहां से धीरे धीरे दलाल स्ट्रीट करके फोर्ट में एक नई जगह हो गई, वहां पे ये थोड़ा ऑर्गेनाइज और फॉर्मलाइज्ड हो गया। 1875 में इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ और हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ, उसी के बाद यानी कि 1992 के आसपास एनएससी ने अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया। तो अभी दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कार्यरत हो रहे हैं। अब जैसे कोई भी ट्रेड है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो या आप दवाई की फैक्ट्री है, तो जितने सारी दवाई की फैक्ट्री है वो सारे सक्सेसफुल नहीं है। जितने सारे डेवलपर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, उतने सारे लोग एक्सपर्ट ने या सक्सेसफुल नहीं है। जो कपड़े की मिल लगा रहा है तो सारे लोगों का कपड़ा नहीं बिक रहा है। तो क्या उसमें कमी है, यानी कि अगर आप प्रोसेस से जाओगे, जो सही प्रोसेस है वो प्रोसेस से जाओगे, तो नॉर्मली आपका पैसा जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मेनली कहते हैं 3 चीज की जरूरत है, धन, ध्यान यानी कि आपका फोकस, और तीसरा धीरज यानी कि पेशेंस। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में दो मेजर डिवीजन है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इनिशियल पब्लिक ऑफर जब लिस्ट होता है उसके बाद का जो प्रोसेस है जिसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट।
वो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट होता है और वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके मेजर 3-4 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। प्रमोटर अच्छा होना चाहिए, कंपनी का जो फ्यूचर है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है फ्यूचर है वो आपको सही में अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, कंपनी ने कितना डेट मार्केट से लिया है। और चौथा, जो आप देख सकते हैं कंपनी के मार्केट शेयर कितना है। जैसे अगर आप टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की बात करें तो अभी मेजर सिर्फ 2.5 प्लेयर है। एक है जियो, दूसरा है भारती एयरटेल, और 2.5 यानी जो आधा मैं मान रहा हूँ वो है आइडिया और वोडाफोन का जो संयुक्त साहस है। यानी 2.5 प्लेयर की अगर हम बात करें तो आइडिया और वोडाफोन का करीबन कम मार्केट शेयर है, लेकिन जियो और एयरटेल का करीबन 40 से 45% मार्केट शेयर है। तो अगर आपको अच्छी कंपनी चुननी है तो कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रमोटर, कंपनी का डेट मार्केट से कितना लिया है, खुद का कितना पैसा है, तीसरा कंपनी का मार्केट शेयर और प्रोडक्ट का फ्यूचर। यानी कि अगर सपोज अभी कोई एलसीडी टीवी बनाएगा या ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल बनाएगा या नॉर्मल विदाउट स्मार्टफोन मोबाइल बनाएगा तो वो कंपनी का फ्यूचर ही नहीं है। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा लग रहा है। उसमें 2 चीज आपको एक और ध्यान में रखनी है। एक है जिसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी ने जो जो फिगर्स दी है वो फिगर्स के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ पे क्या लग रहा है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ सकता है। यस, अब मेरा पर्सनल व्यू थोड़ा सा डिफर होता है सेंसेक्स और निफ्टी से, क्योंकि एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सपोज मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद के एक स्कूल में करीबन 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से जो टॉप 30 बच्चे हैं उसको अलग निकाल देते हैं और प्रिंसिपल साहब दुनिया को दिखाते हैं कि ये जो 30 बच्चे हैं ये हमारी स्कूल का रिजल्ट है। और अगर हम बात करें तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो 30 बच्चे हैं वो 5,000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 5,000 में से टॉप 30 को वर्ल्ड को दिखाते हैं कि ये हमारी स्कूल का रिजल्ट है। तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 5,000 बच्चे और 30 बच्चे में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो 30 बच्चे हैं, ये मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 5500 स्क्रिप्ट लिस्टेड है। उसमें से ओनली 30 स्क्रिप्ट का जो सेंसेक्स बना हुआ है। और लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या लगता है, तब हम बात करते हैं कि या तो डर लगता है या पैसा लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। उसी तरह से निफ्टी है, एनएससी का जो सेंसेक्स है, एनएससी का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी कहते हैं। वो 50 स्क्रिप्ट का बना हुआ है, यानी कि एनएससी में करीबन 1800 कंपनी लिस्टेड है। उसमें से 50 कंपनी जो अलग हुई है जिसको कहते हैं नेशनल 50। तो सेंसेक्स और निफ्टी मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारा कितना पैसा, हमारा पोर्टफोलियो कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। हमें कंसर्न होना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो कितना प्रॉफिट दे रहा है या कितना डिविडेंड दे रहा है। ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी आपको समझना चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी नेटवर्क पे, अपना जो पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे अगर लाइटर मोड में बात करें तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपया करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो किसी ने बताया कि 2 करोड़ रुपये से शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक 1 करोड़ हो जाए। लाइटर बात साइड में रखते हैं। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हुए आपका पूरा, अगर आप इसको पूरा टाइम, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, आप शायद कोई फैक्ट्री है तो आपको 10 to 6, 10 to 8 या जो भी आप काम कर रहे हो उसी टाइम में उसको फोकस करना है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से 3:30। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उसको मेरे हिसाब से पूरा फोकस रखना चाहिए स्टॉक मार्केट पे। 9:15 से लेके 3:30 तक आपके पास उसका टच होना चाहिए। मार्केट में डिफरेंट एप्स अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हो, मोबाइल एड से ट्रेड कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो। तो आपको मार्केट के टच में अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर एवरेज बात करें, सेंसेक्स की मैं बात करना चाहूंगा।
सेंसेक्स 1979 में 100 था, 100 अभी सेंसेक्स चल रहा है करीबन, जैसे आपको पता है 32,000 के आसपास, बीच में 40,000 के आसपास चला गया था। इसका मतलब है 2020 और 1979 यानी 41 ईयर्स में आपका सेंसेक्स कितने टाइम हुआ। इसका मतलब है कि अगर आपने 1979 में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स में, तो आज आपका कितना हो जाता 42,000 या 32,000 डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सेंसेक्स। अभी की बात करें, मई एंड की बात करें, तो अभी 32,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है, तो आपका 100 रुपया 32,000 हो जाता। अगर आपने वो ही 100 रुपया बैंक में डाला होता तो वो आपका बढ़ के होता हार्डली 6,400। इसका मतलब है सेंसेक्स में बैंक एफडी से करीबन 5 टाइम्स हायर रिटर्न मिल रहा है। लेकिन कब वो मिल रहा है? ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि 30-35 साल में आपको ये अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एवरेज अगर हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो CAGR की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो CAGR की हिसाब से आपका रिटर्न हो जाता है करीबन 17% फॉर एनम। यानी कि अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स की स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हो और 3 to 5 to 7 ईयर्स, तो आपको करीबन 16-17% CAGR, जिसको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो आपको मिल सकता है।